यस, लेट अस सी व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। देखें, पहले के टाइम पे हैंड क्यूबिट से मेजरमेंट किया जाता था। अब किसी के हैंड क्यूबिट मतलब हाथ का साइज छोटा है, किसी बच्चे का हाथ का साइज छोटा हो सकता है, किसी बड़े का हाथ का साइज बड़ा हो सकता है। तो सपोज मुझे कोई रिबन या कोई धागा मंगाना है या कोई कपड़ा लेना है, तो मैं कैसे कहता था पहले, 1 2 3 4, 5 गज, 6 गज, कुछ ये भाषा इस्तेमाल होती थी। ठीक है, जब तक कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं सब्जी वाले जो है वो 1 किलो का वाट, 2 किलो का वाट जो होता है लोहे का वो डालते हैं। उसके बाद जो होता है ग्राम्स तोलने के लिए कुछ गोल पत्थर, कुछ स्टोन्स वगैरह डाल देते हैं अपने तराजू पे, तो वो भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक, हालांकि मार्केट में ऑल द वेट्स आर अवेलेबल। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और साथ में उसकी यूनिट जिसको हम केजी कहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसको मिला के हम कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी वर्ड इसको असाइन कर सकते हैं कि 3 किलो, 5 मीटर। ठीक है, एक यूनिट कैसी होनी चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। यूनिट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, इजी होनी चाहिए, कोई बल्कि नाम नहीं होने चाहिए, लाइक हिपोपोटामस, मिसिसिपी, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सके। अगर 1 किलो है तो हम 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, यानी कि सभी जो कंट्रीज हैं वो उसको एक्सेप्ट करें। ठीक, वर्ल्ड वाइड उसकी जेन्युइन हो, वर्ल्ड वाइड सब लोग उसको एक्सेप्ट करें। शुड नॉट चेंज विद प्लेस, टाइम एंड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। जगह के साथ, समय के साथ और टेम्परेचर प्रेशर के इफेक्ट के साथ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वो जो यूनिट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कि विंटर्स में जैसे कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, थर्मल एक्सपेंशन होता है समर्स में, तो उसकी लेंथ वेरी कर सकती है। ठीक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारे पास कितने टाइप्स की हैं। सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फ्रेंच सिस्टम कहलाता है ये। एफपीएस सिस्टम होता है जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि फुट, पाउंड, सेकंड। एमके सिस्टम होता है जिसको मेट्रिक सिस्टम कहते हैं, यानी कि मीटर, के से केजी, एस से सेकंड। एस सब में कॉमन है, यानी कि टाइम की यूनिट जो होती है वो सब जगह, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, वो सेकंड ही रहने वाली है। ठीक है, यस। इसके बाद देखना मेजरमेंट में आपको यूज होगा गीगाबाइट, आपने सुना होगा, मेगाबाइट सुना होगा, किलोग्राम सुना होगा, हेक्टोमीटर सुना होगा, डेकामीटर, डेसीग्राम, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीग्राम, माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम भी सुना होगा, नैनोमीटर सुना होगा। ठीक है, एंड आंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब चीजें जो हैं यूज होती हैं। इनके सिंबल्स क्या है, जैसे गीगा बाइट, अगर मैं इसको बाइट लिख देता हूँ आगे, गीगा बाइट सुना है हम लोगों ने, 10⁹ मेगा बाइट, जो हम फोन में देखते हैं, मेमोरी कार्ड होता है, एमबीज में होता है, मेगाबाइट कहते हैं उसको। 10⁶, किलो मीटर, किलोग्राम, 10⁵, हेक्टोमीटर हो सकता है, 10⁵, डेकामीटर, 10⁻⁻मीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम भी होता है, 10⁻⁻1, सेंटीमीटर, 10⁻⁻2, मिलीग्राम, 10⁻⁻3। ठीक, माइक्रोमीटर म्यू से डिनोट किया जाता है, 10⁻⁻6 के इक्विवेलेंट होता है। नैनोमीटर जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर्स में देखी जाती है। ठीक है, 10⁻⁹ होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग ए नॉट से डिनोट किया जाता है, 10⁻10 होता है। पिकोमीटर
इसको म्यू से भी डिनोट किया जा सकता है क्योंकि इसका डबल हो गया, म्यू का डबल हो गया। 10⁻12 10⁻12 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 10⁻6 इंटू 10⁻6 से, तो 10⁻12 ही बन जाएगा। और ये क्या होता है म्यू, ये भी क्या होता है म्यू। तो 2 बार म्यू लिखने से भी पिकोमीटर बन सकता है। फेम्टो या फर्मी 10⁻15, जो भी हम न्यूक्लियस का साइज वगैरह देखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी करते हैं, तो वो 10⁻15। एक बात और बता दें आप लोगों को, सपोज एटम का जो साइज होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक, उसका साइज होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। एटम ही दिख सकता तो न्यूक्लियस तो बिल्कुल ही सोचना भूल जाओ बिल्कुल कि आपको दिखेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले, ये न्यूक्लियस का साइज और ये एटम का साइज, तो एटम जो है अपने ही न्यूक्लियस से 1,00,000 टाइम्स बड़ा होता है, 1,00,000 टाइम्स। कौन? एटम। किससे? अपने ही न्यूक्लियस से। कैसे पता चला? 10⁻10 और 10⁻15 में से बड़ा कौन है? 10⁻10 बड़ा है। कितने जीरो का अंतर है? 5 जीरो का अंतर है, और 5 जीरो मतलब होता है 1,00,000, ठीक है। कुछ कन्वर्जन देख लो, जैसे मिलीमीटर, तो 1 mm 10⁻3, यहाँ पढ़ा था अभी हम लोगों ने, mm कहाँ गया, मिलीग्राम कह सकते हो, मिलीमीटर कह सकते थे, 10⁻3, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर है सपोज अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻3 मीटर। 10⁻3 माइनस है तो इसको नीचे ला सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में वहां ले जा सकते हैं। तो 1 मीटर कितना आ गया? 10⁻3 मिलीमीटर्स के इक्वल, तो 1 मीटर हो गया 1000 मिलीमीटर्स के इक्वल। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट माइक्रोमीटर ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकती हैं, बिगर यूनिट्स भी हो सकती हैं। स्मॉलर यूनिट में सबसे पहले बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एंड फर्मी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो नया डाटा आएगा वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से डिनोट किया जाता है, लाइट ईयर LY से डिनोट किया जाता है, और पार्सेक, जिसमें कि हम अभी देखेंगे इस चीज को कि जो पार्सेक है वो सबसे बड़ी यूनिट है, देन लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझते हैं तीनों को अलग अलग। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज है, 11th में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम स्टार की हाइट नापेंगे, तो उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज होगा। अर्थ एंड सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम AU कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो कि कितना होता है? लगभग 1.496 10⁻11, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.496 को राउंड ऑफ करके हम 1.5 भी कह सकते हैं। तो काफी बड़ा डिस्टेंस है क्योंकि 10⁻11 मीटर्स आ गया, ठीक है। तो मेन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। लाइट ईयर क्या चीज होती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वर्ड आ गया लाइट ईयर, ठीक है। तो याद रखें लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट नहीं है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि जैसे सेकंड, आवर, डे, वीक, फिर उससे बड़ा मंथ, उससे बड़ा ईयर, और ये सब क्या है? ये सब तो टाइम नापने की यूनिट्स हैं, ठीक। तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि लाइट ईयर भी अपने आप में टाइम नापने की कोई यूनिट होगी, बड़ी यूनिट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट ईयर लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एक बड़ी यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है स्मॉल c से डिनोट की जाती है, 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर कितना हो जाएगा? 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से ये सेकेंड गॉट कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद मीटर्स एज अ यूनिट,
तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9.46 10⁻15 मीटर, या किलोमीटर्स में चेंज करें तो 10⁻12 किलोमीटर्स की फॉर्म में डाटा आ जाएगा। इसका मतलब जो स्टार होते हैं वो हमसे 10⁻12 किलोमीटर्स अवे डिस्टेंस पे होता है अप्रॉक्सीमेटली। पारसेक क्या होता है? 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। तो जब लाइट ईयर ही अपने आप में इतनी बड़ी यूनिट है तो पारसेक तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होगी बिल्कुल। होता क्या है, कहता है अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी बड़ी जैसे अर्थ एंड सन मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है, इतनी बड़ी कोई आर्क है, इतना बड़ा कोई डिस्टेंस है, वो किसी जगह पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है, 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, तो उसे हम कहेंगे पारसेक। ठीक है, बाकी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।